अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉपुलर टीवी। दोस्तों, नेल्सन मंडेला का जिक्र आपने कई बार सुना होगा। इस जिक्र की वजह नेल्सन मंडेला की प्रोफाइल है। नेल्सन मंडेला बुनियादी तौर पर 20वीं और 21वीं सदी की पहली दहाई के आखिरी बड़े लीडर हैं। नस्ल परस्ती के खिलाफ जद्दोजहद हो, कौम के लिए कुर्बानियाँ हों, दुनिया को खूबसूरत बनाने का फ़लसफ़ा हो, नेल्सन मंडेला ने पूरी दुनिया की सियासत, सकाफत, अदब और मईशत पर गहरे नक्श छोड़े हैं और उनकी वजह से सियासत अब दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। नेल्सन मंडेला से पहले की सियासत और नेल्सन मंडेला के बाद की सियासत। हम और हमारे सियासतदान खुशकिस्मत लोग हैं कि हम नेल्सन मंडेला के दौर को देख रहे हैं। हम उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उनकी लिखी गई तहरीरें पढ़ सकते हैं, और अगर हमारे सियासतदान चाहें तो उनको सीखने के लिए बहुत से सबक मिल सकते हैं। दोस्तों, नेल्सन मंडेला ने चंद साल कबल दुनिया भर के लीडर्स के लिए लीडरशिप के 8 असूल मुरतब किए थे, और उनका ख्याल है कि हर वो शख्स जो अपने माशरे को बदलना चाहता है, वो इन असूलों को अगर अपना ले तो वो हकीकतन अपने मुल्क, अपनी कौम और अपने माशरे की शक्ल बदल सकता है। साउथ अफ्रीका की हुकूमत नेल्सन मंडेला के इन 8 असूलों को निसाब का हिस्सा बना रही है, और हुकूमत का ख्याल है कि वो शुरू दिन से अपने बच्चों की तरबियत अगर इन 8 असूलों पर करे तो इनके मुल्क में सैकड़ों नए लीडर पैदा हो सकते हैं, और ये लीडर्स आने वाले दिनों में साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े इदारों और शोबों को संभाल सकते हैं। सरेदस्त, मैं आपको नेल्सन मंडेला का एक असूल बताता हूँ, और यह नेल्सन मंडेला के 8 असूलों में से सबसे पहला असूल है। नेल्सन मंडेला का कहना है कि लीडर की सबसे पहली और बड़ी खूबी बहादुरी होती है। उनका कहना है कि खौफ जिंदगी का हिस्सा है। हर किसी को खौफ आता है, लेकिन आम आदमी और लीडर में यह फर्क होता है कि आम आदमी का खौफ उसके चेहरे पर आ जाता है, जबकि लीडर अपने खौफ को छुपा लेता है। नेल्सन मंडेला का कहना है कि जो शख्स अपने खौफ को छुपा नहीं सकता वो लीडर नहीं बन सकता। चनाचा हमें अपने बच्चों को खौफ पर काबू पाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। रिचर्ड शेफर्ड नेल्सन मंडेला का अजीज तरीन दोस्त है। ये अमरीकी सहाफ़ी है और इसने नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लिखी है। मंडेला ने जब लीडरशिप का यह असूल दिया तो रिचर्ड ने इसकी तशरीह में बड़ा खूबसूरत वाक़या लिखा। उसने बताया कि 1994 में हम लोग एक छोटे हवाई जहाज में नाटल जा रहे थे। ये सदारती इलेक्शन का ज़माना था और मंडेला ज़ोलो कोबाइल से वोट मांगने जा रहे थे। रास्ते में जहाज का एक इंजन फेल हो गया और करीब तरीन एयरपोर्ट 20 मिनट के फासले पर था। पायलट ने जब इस साने की इतला हमको दी तो जहाज के अंदर खौफ फैल गया और मेरे समेत तमाम लोग घबरा गए, लेकिन नेल्सन मंडेला अपनी सीट पर बैठकर इत्मीनान से अखबार पढ़ रहे थे। हम लोगों ने जब उनको बेखौफ और मुतमईन देखा तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गए, यहाँ तक कि 20 मिनट बाद जहाज बाहिफाजत उतर गया। जब हम लोग गाड़ी में बैठे तो मैंने मंडेला से पूछा, आपको डर नहीं लगा था? नेल्सन मंडेला ने जवाब दिया, मैं पूरी तरह से डर गया था और खौफ से मेरे दिल की धड़कनें बेरब्त हो गई थी। इसके बाद रिचर्ड ने पूछा, लेकिन आपके चेहरे से तो खौफ का अंदाज़ा नहीं होता था। मंडेला मुस्कुराए और बोले, अगर मेरे चेहरे पर खौफ आ जाता तो डर से आप लोगों को हार्ट अटैक आ जाता। ये मेरी अदाकारी थी जिसने आप सबको हौसला दिया। दिसंबर 1993 में नेल्सन मंडेला को
امن کے نوبل پرائز سے نوازا گیا، جس کے 5 ماہ بعد جنوبی افریقہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جمہوری الیکشن ہوئے جس میں تمام نسلوں کے افراد نے ووٹ ڈالے اور منڈیلا کو صدر چن لیا گیا۔ انہیں اپنے اقتدار میں جو سب سے بڑے مسائل درپیش رہے ان میں غریب افراد کی گھروں کی کمی، شہروں میں پھیلتی ہوئی کچی آبادیاں تھیں۔ انہوں نے حکومتی معاملات اپنے نائب کو سونپے اور خود جنوبی افریقہ کی نئی بین الاقوامی ساخت بنانے میں مصروف ہو گئے۔ وہ ملک میں موجود بین الاقوامی اداروں کو وہیں رہنے اور سرمایہ کاری پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 18 جولائی 1998 کو نیلسن منڈیلا نے اپنی سالگرہ کے موقع پر تیسری شادی کی اور دنیا کے دورے جاری رکھے۔ اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، کانفرنسوں میں شرکت کی۔ عہدہ صدارت چھوڑنے کے بعد ان کو کئی انعامات سے نوازا گیا۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ تر عمومی اقدامات اپنے فلاحی ادارے کے کام میں مشغول رہے۔ نیلسن منڈیلا نے حالیہ برسوں میں جو سب سے بڑا کام کیا، انہوں نے 2010 کے فٹ بال عالمی کپ کی میزبانی جنوبی افریقہ کو دلوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ منڈیلا پھیپھڑوں میں انفیکشن کی وجہ سے طویل عرصے تک زیر علاج رہے۔ نیلسن منڈیلا 5 دسمبر 2013 کو 95 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ دنیا اس عظیم لیڈر کو فراموش نہیں کر پائے گی۔ یہ تھے نیلسن منڈیلا اور ان کی زندگی کے اعزازات اور واقعات۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔